ये मुखमंडल था उसके गुरु की निशानी। उसके गुरु के कहने के मुताबिक इसमें ऐसी तासीर थी कि अगर फौलाद में भी सुराख करना चाहें तो इस सितारे के नोकीले सर की मदद से वो भी कर सकते हैं। उसने सबसे पहले इस चीज़ को आजमाने का फैसला कर लिया, जो कि कामयाब रहा। सितारे की नोक घसते ही उसकी बेहानक चीख गार की खामोशी में एक एटम बम की तरह गूंज उठी। न जाने सितारे में क्या ख़ास बात थी कि उसे इतनी सख्त अज़ियत से दो चार होना पड़ा था। ये तिल्स्म की दुनिया थी, यहाँ सब कुछ मुमकिन था। ये हैरतों की दुनिया थी, यहाँ सोचने समझने वाला खुद पागल हो जाता है। कुछ देर तक गार में इस बला की अज़ियतनाक और बेहानक चीखें गूंजती रहीं। उसके बाद इस तरह खामोशी छा गई जैसे गार में कभी कोई आहट तक न हुई हो। भोलेनाथ को भीतल नामी चुड़ैल की भी फिक्र थी, क्योंकि उसे इस बात का कभी अमकान था कि उस मरने वाली सूजी की कर्बनाक चीखों से कहीं वो गार के अंदर ना घुस आए और उसे उसका भी कोई उपाय करना पड़े। लेकिन ये उसकी ख़याम ख्याली थी, क्योंकि गार के पहले धाने पर मुसलसल खामोशी थी। उसने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर आगे बढ़ गया। जुगनू का साइज अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। वो गार के दूसरे दहाने से 10-15 कदम दूर ही था कि अचानक दहाने पर एक बबून आन को दवाबून की थूथनी चांद की रोशनी में चमक रही थी। वो उसके होंठ का रंग गहरा सुर्ख था, जिससे उसकी वहशत में मजीद अजाफा हो गया था। उसकी खौनख्वार आंखों में बेपनाह वहशत छाई हुई थी। पंजों के मुड़े हुए नाखून दूर से ही साफ नजर आ रहे थे। भोलेनाथ ने उसे देखते ही ठटक कर रुक गया। दहाने के नजदीक पहुंच जाने की वजह से वो भी बबून की नजरों में आ गया था, इसलिए उसने दोबारा तारीकी में छुपना मुनासिब ना समझा। बबून ने उस पर निगाहें जमाते हुए उछलकर उसकी गर्दन को दबोचना चाहा, मगर भोलेनाथ झुकाई देकर एक तरफ हट गया और बबून अपनी मस्ती में आगे निकल गया। इतने मौके से फायदा उठाते हुए भोलेनाथ ने गार के दहाने की जानब दौड़ लगा दी, क्योंकि गार के अंदर मुकाबला करने की निस्बत गार से बाहर मुकाबला करना आसान था। इसलिए वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने चर्मी थैले में हाथ डालकर सुर्ख खंजर निकाल लिया और जैसे ही बबून दौड़ता हुआ गार से बाहर निकला, उसने ताक कर खंजर उसके सीने पर दे मारा। मगर बबून भी शैतानी रूह था, इसलिए साफ बच निकला। सुर्ख खंजर उसके पीछे गार के अंदर जा गिरा। भोलेनाथ ने वार खाली जाते देखकर एक मंत्र पढ़कर फूंका तो फिजा में एक अजीबुल खलकत किस्म का परिंदा अचानक नमूदार हो गया। उसकी चोंच 2 फुट लंबी और दोनों जानब से आरी के दंदानों की मानद तेज थी। उसने बबून को देखते ही उस पर हमला कर दिया। बबून ने अपने बचाव की बहुत कोशिश की, मगर परिंदा उस पर हमला करते ही फिजा में बुलंद हुआ और कुछ ही देर में सामने बबून मुर्दा हालत में पड़ा था और परिंदा उसके हलाक होते ही दोबारा गायब हो गया। भोलेनाथ को इस परिंदे से मदद लेने की खातिर सुर्ख चश्मे वाली शक्ति बलिदान करना पड़ी थी। अब वो दोबारा भीतल नाड़ी से बचकर नहीं निकल सकता था। बबून के मरते ही उसने गौर से अपनी चारों तरफ देखा तो उसे चारों तरफ अजीब किस्म की वीरानी फैली दिखाई दी।
हर तरफ बुलंदो बाला पहाड़ सर उठाए खड़े थे। हर पहाड़ में कम से कम 30-40 गार दिखाई दे रहे थे। वो इसी सोच में गुम था कि साधु न जाने कौन सी गार में छुपा हुआ है और बिच्छू न जाने कौन सी तह में कैद है जिसमें उसकी जान है। अभी वो इसी शशोपंज में था कि अचानक उसके सामने से 4-5 रूहें आती दिखाई दी। उनके चेहरे घूंघटों में छुपे हुए थे और उनके स्याह हाथ चांद की रोशनी में अजीब मंजर पेश कर रहे थे। वो नाक की सीध में उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थीं। उनके चलने से महसूस हो रहा था कि वो चलने की बजाय पानी पर तैरती आ रही हों। भोलेनाथ मुंह फाड़े उनकी तरफ देखता रहा। उसका जहन माऊफ हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन पर कौन सा वार करे। उसके सोचते ही रूहें उसके सर पर आन पहुंची। वो पांचों हाथ फैलाए और घेरा बनाए उसको पकड़ने के अंदाज में आगे बढ़ी। भोलेनाथ ने एक झटका लेते हुए होश में आया और दौड़कर परे हट गया। उसके परे हटते ही रूहें दोबारा चीखती हुई उसकी जानब बढ़ी, मगर अब भोलेनाथ को संभलने का मौका मिल गया था। उसने एक मंत्र पढ़कर उन रूहों पर फूंक दिया तो उसके मुंह से शोलों की एक कतार निकली और सीधी उन रूहों से जा टकराई, मगर सवाए एक झटका लगने के उन पर कोई असर ना हुआ। भोलेनाथ ने अपना वार खाली जाते देखकर दोबारा एक और मंत्र पढ़कर उन पर फूंक दिया। इस बार उसके पांव की उंगलियों से 10 अजदहे अपने अपने मुंह खोले और सब्ज रंग के पानी की फवार फेंकते उन रूहों की तरफ बढ़े। रूहें अपनी तरफ बढ़ते देखकर उछलकर पीछे हटीं। उनके अंदाज से जाहिर होता था कि वो खौफजदा हो गई हैं। भोलेनाथ ने पैरों को हरकत देते हुए इस तरफ घुमाए जिस तरफ रूहें उछलकर हो गई थी। असदह भी लहराते हुए उसी जानब हो गए। उनके मुंह से खौफनाक फुंकारें निकल रही थीं और पानी की फुहार इन रूहों पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनके चेहरों पर तकलीफ के आसार फैले हुए थे। आसपास का इलाका उनकी बेहानक चीखों से गूंज उठा। उनके चीखने से लगता था कि जैसे किसी वीराने में सैकड़ों रूहें मिलकर बैन कर रही हों। कुछ ही देर में वहां रूहों का नामो निशान भी बाकी ना रहा। भोलेनाथ ने सकून का सांस लिया। वो अपनी शक्तियों की बदौलत साधु के उस हरबे को भी नाकाम कर चुका था। ये एक तंगो तारीख कमरा था जिसकी दीवारों का रंग गहरा नीला था। उसकी छत पर एक अकलौता बल्ब जल रहा था। बल्ब ना होना बराबर था, क्योंकि इस कमजोर रोशनी कमरे की तारीकी को दूर करने से कासर थी। साधु कमरे के बीच एक दरी बिछाए अपने सामने एक त्रिशूल गाड़े आसन जमाए बैठा था। त्रिशूल के तीनों कोने आसमान की तरफ उठे हुए थे। त्रिशूल के बीच वाले सरये की नोक पर एक बंदर की खोपड़ी टंगी हुई थी, जिसकी आंखें जिंदा थीं और उसके मुंह से उसकी लंबी जुबान बाहर तक लटकी हुई थी। त्रिशूल के साथ ही एक परात में कोयले दहक रहे थे। साधु मंत्र पढ़ते हुए एक भूरे रंग का सफूफ कोयलों पर फेंकता जा रहा था, जिसके जलने से कमरे में अजीब सी बू फैली हुई थी। 1 घंटे तक मुसलसल जाप करने के बाद साधु ने बंदर की खोपड़ी पर त्रिशूल से उतारी और उसके बाहर तक लटकी जुबान को हाथ से पकड़कर झटके देना शुरू कर दिए। हर झटके पर बंदर की जिंदा आंखों में तकलीफ के आसार उभरते साफ दिखाई देते।
मुसलसल 6-7 झटके देने के बाद अचानक कमरे का इकलौता बल्ब भी बुझ गया। उसके सामने दीवार ट्यूबलाइट की रोशनी की मानद दूधिया रंग में बदल गई और फिर उस पर एक बहुत बड़े बंदर की छवि उभरने लगी। बंदर की दुम उसकी जिसामत से 5 गुना बड़ी थी और वो बैठने के अंदाज में पोज बनाए हुए था। उसकी खौनख्वार आंखों में वहशत टपक रही थी। ये हनुमान देवता था जिसके पास गोगिया पाशा जादू का अमल था। साधु ने उसे देखते ही एक नामूस जुबान में अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। हनुमान देवता ने उसे देखते ही मुंह खोला और कहने लगा, क्या कष्ट है मूर्ख, हमें नीलम वादी की तारीख खो से क्यों आना पड़ा है? क्या तू नहीं जानता कि ये हमारे जाप करने का समय था? तुम पर कौन सी ऐसी बफ्ता आन पड़ी थी कि हमें अचानक अपना जाप अधूरा छोड़कर यहाँ आना पड़ा? हनुमान देवता के लहजे में बला की तेजी थी। देवता के चरणों में अपना सर रखता हूँ। देवता की नाराजगी दूर करने के लिए मैं एक सुंदर कन्या का दिल पेश करता हूँ कि शायद इस कारण मैं नरक भोगने से बच जाऊं। साधु ने उसकी बात सुनकर खुशामदाना लहजे में कहा, कहो क्या बिपता आन पड़ी है? जवाब में साधु ने उसे तमाम रूदाद कह डाली। हनुमान देवता सर हिलाते हुए उसकी राम कहानी सुनता रहा। आधे घंटे तक मुसलसल बोलने के बाद साधु खामोश हो गया। मूर्ख, इस संसार में तू अकेला ही शक्तिमान नहीं है। कुछ ऐसे शैतान भी इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं जो अपनी बड़ी बड़ी शक्तियों के कारण छोटे छोटे शैतानों की हत्या करते रहते हैं। भोलेनाथ एक बड़ा शैतान है। उसके मुकाबले में तुम्हारा हासिल किया हुआ काला इल्म नाकाफी है। तुम उसके रास्ते में रुकावटें डाल सकते हो, लेकिन उसके सामने जाकर उसका मुकाबला नहीं कर सके। अब अगर तुम गोगिया पाशा के कारण उसको रोकना चाहते हो तो मुझसे ले लो, लेकिन ये याद रखो कि वो तुमसे बड़ा शैतान है, इसलिए उसकी शक्ति मोर पंखी मूठ गोगिया पाशा से ज्यादा ताकतवर है। हनुमान ने जवाब में उसे तफसील से बताया। साधु आंखें फाड़े और मुंह खोले उसकी बातें सुन रहा था। अब तक तो उसे ये उम्मीद थी कि हनुमान देवता उसको कोई उपाय बताएगा तो वो भोलेनाथ की क्रियाकर्म कर देगा, मगर अब उसकी बातें सुनकर उसे अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ गई थी। लेकिन उसके साथ साथ इस बात की उम्मीद जरूर थी कि उसका जर्द बिच्छू तक पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि उसने इस बिच्छू को काली पहाड़ियों की एक तारीक गार में छुपा रखा था। मगर उससे इस बात की फिक्र जरूर थी कि अब तक उसकी ताबे रूहें मुसलसल हलाक होती जा रही थी और भोलेनाथ मौत के करिंदे की तरह मुसलसल उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी मानो तो फौरन पाताल के तीसरे हिस्से में जाकर छुपो, वरना भोलेनाथ ने अचानक यहाँ पहुंचकर तुम्हारे यकीनी खात्मा कर देना है। देवता ने उसे यूं सोचों में गुम देखकर मशवरा दिया। ठीक है, मुझे ये बात पसंद आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु ने फौरन इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनते ही हनुमान की छवि दीवार से गायब हो गई। अब पहले की तरह दीवार का रंग गहरा नीला हो गया और बल्ब दोबारा रोशन हो गया। साधु ने दोबारा सामान समेटा और गार से बाहर निकल गया। रूहों का खात्मा होते ही भोलेनाथ ने दोबारा सफर शुरू कर दिया। चांद की दूधिया रोशनी में बेहानक गार कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रहा था।